नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है कि हम पॉजेसिव केस के बारे में चर्चा कर रहे थे और ऑलरेडी हम इसके 8 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने सभी जो केस है हमारे नॉमिनेटिव केस, अक्यूजेटिव केस, डेटिव केस और पॉजेसिव केस के बारे में हमने पढ़ा। और पॉजेसिव केस जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट केस है, उसके ऑलरेडी हम उसको कैसे उसका फॉर्मेशन होता है उसके ऑलरेडी 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। और उनमें हमने ये देखा था कि किन किन परिस्थितियों में हम पॉजेसिव केस का यूज़ करते हैं और पॉजेसिव केस का निर्माण कैसे किया जाता है। तो ये इस सीरीज़ का जो पॉजेसिव केस है उसके फॉर्मेशन का ये लास्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले हुए वह बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो हमारा रूल नंबर 13 ये कहता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि समटाइम्स हाउएवर ए नाउन इज पॉजेसिव केस हैज ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम ए नाउन यूज्ड विद द प्रीपोजिशन ऑफ एज। कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए हम उसको प्रीपोजिशन में जब हम उसका पॉजेसिव बनाते हैं तब तो उसका मीनिंग होता है अलग, और एपिस्ट्रोफी एस लगा के हम जब उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं उन परिस्थितियों में उसका जो मीनिंग है वो अलग हो जाता है। जैसे कि देखिए कि एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया हूं कि द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली। अब एक हमने जैसे लिखा कि प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन इन दिल्ली, इसका मतलब तो ये हो गया कि ए रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, यानी कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा आयोजित रिसेप्शन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रिसेप्शन जो प्रधानमंत्री ने दिया है। और जब हम इसी बात को ऐसे कहते हैं कि द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली मीन्स द मैनर इन विच द पीपल वेलकम्ड हिम व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली। और अगर हम इस बात को यूं कहें कि द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, तो तब इसका अर्थ अलग हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री का दिल्ली पहुंचने पर किया गया स्वागत। तो वहां पे जब हमने ये लिखा था कि द रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर लिखा था, जब हमने लिखा था ना कि जब प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन इन दिल्ली, तो उस परिस्थिति में तो क्या हुआ था, उस परिस्थिति में तो ये मतलब ये हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर का के द्वारा दिया गया रिसेप्शन। जबकि यहां पे इसका जो अर्थ ये हो गया कि लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री का किया गया स्वागत। तो आपने देखा कि जब हम एपिस्ट्रोफ लगा के ये पॉजेसिव केस में किसी को चेंज करते हैं तब उसका मीनिंग अलग होता है, और जब हम ऑफ लगाकर और जब हम उसको पॉजेसिव बनाते हैं या प्रपोजिशन ऑफ लगाकर जब हम उसको अलग से बनाते हैं, उसका वो पॉजेसिव केस बनाते हैं, तो उन परिस्थितियों में इसका जो अर्थ है वो अलग हो जाता है। द फ्रेज, अब इसका एक और एग्जांपल देखिए। द फ्रेज लव ऑफ ए फादर मे मीन्स ए फादर्स लव ऑफ ए चाइल्ड और ए चाइल्ड्स लव टू ऑफ हिज फादर। अब देखिए एक फ्रेज है कि द लव ऑफ ए फादर, यानी कि पिता का प्रेम। अब इसके भी 2 मीनिंग हो सकते हैं। इसका पिता का प्रेम में ये बच्चों का पिता के प्रति प्रेम भी हो सकता है, और पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो भी हो सकता है। तो नाउन इन, अब देखिए जो हमारे नाउन इन अपोजिशन होते हैं, देखिए जब हमने केस पढ़े थे तो उसी में हमने एक पढ़ा था नाउन इन अपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक ही नाउन 2 बार वाक्य में आता है, यानी कि जैसे मैंने कहा था ना द टैगोर द पोएट, तो टैगोर भी वही बात है, पोएट भी वही बात है, यानी कि जो द पोएट आया है वो टैगोर के लिए आया है। तो नाउन इन अपोजिशन में देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। Noun Rama simply to explain which Ramas is referred to. अब देखिए, रामा आवर कैप्टन अब मेड 50 रन्स। रामा
हमारा कप्तान। अब इसमें देखिए जो आवर कैप्टन जो वर्ड आया है वो रामा के लिए आया है, यानी कि ये जो आवर कैप्टन जो वर्ड है वो है नाउन इन अपोजिशन, यानी कि ये जो आवर कैप्टन जो वर्ड आया है वो रामा के लिए आया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, जब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, रामा आवर कैप्टन मेड 50 रन्स, वी सी दैट रामा एंड आवर कैप्टन आर वन एंड द सेम पर्सन। यहां पे इन परिस्थितियों में हम ये देखते हैं कि राम हमारा कप्तान ने 50 रन बनाए, तो ये जो हमारा कप्तान कोई अलग व्यक्ति ना होकर ये रामा ही है। इस प्रकार के नाउन को नाउन ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नाउन ऑफ अपोजिशन क्या होता है। द नाउन कैप्टन फॉलोज When वन नाउन फॉलोज अनोदर, जब एक नाउन के पीछे दूसरा नाउन आता है और उसी व्यक्ति के लिए जब वही नाउन यूज होता है तो इस प्रकार के नाउन को हम नाउन ऑफ अपोजिशन कहते हैं। तो when one noun follows another to describe it, the noun which follows is said to be in opposition to the another noun which comes before it। अपोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग नियर। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो आज हमने नाउन अपोजिशन के बारे में जाना कि नाउन अपोजिशन क्या होता है। जब एक ही नाउन के लिए दो शब्द यूज किए जाते हैं, जब एक ही नाउन के लिए, जैसे गांधी, महात्मा गांधी आवर फादर ऑफ नेशन, तो यहां पे जो आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है ना, तो उस स्थिति में वो जो नाउन है वो नाउन ऑफ अपोजिशन कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नाउन ऑफ अपोजिशन क्या होता है। इसको थोड़ा और समझ लीजिए कि ए नाउन इन अपोजिशन इज द सेम केस एज द नाउन विच इट एक्सप्लेन इन द अबव सेंटेंस। द नाउन कैपिटल इज इन अपोजिशन टू द रामा एंड इन द नॉमिनेटिव केस बिकॉज रामा इज इन द नॉमिनेटिव केस। और जब नाउन अपोजिशन आता है तो वो दोनों ही जो नाउन होते हैं वो नॉमिनेटिव केस में होते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखिए जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज ए वीवर, कि कबीर जो एक महान सुधारक थे, एक जुलाहा थे। तो यहां पे जो द ग्रेट रिफॉर्मर जो आया है वो कबीर के लिए ही आया है। यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर, कल मैं तुम्हारे अंकल जो एक डॉक्टर हैं उनसे मिला था। तो यहां पे अंकल और डॉक्टर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार जब नाउन का यूज किया जाता है तो इस प्रकार के नाउन को हम नाउन ऑफ अपोजिशन कहते हैं। हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग्स। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और देखिए कि क्या आपने गांगुली द आर्टिस्ट की ड्राइंग देखी है। तो यहाँ पे जो गांगुली और द आर्टिस्ट एक ही चीज है और इस प्रकार जब हम नाउन को यूज करते हैं तो उसे हम नाउन ऑफ अपोजिशन कहते हैं। इन सेंटेंस 1 द नाउन अपोजिशन इज इन नॉमिनेटिव केस। अब यहाँ पे जो नाउन गांगुली है वो नॉमिनेटिव केस में है। इन सेंटेंस 2 द नाउन इन अपोजिशन इज इन द एक्यूजेटिव केस। क्यों है कि इन सेंटेंस 3 द नाउन अपोजिशन इज इन द जेनेटिव केस। अब देखिए आपके सामने ये सेंटेंस थे, यानी कि नाउन अपोजिशन को नॉमिनेटिव केस में भी यूज किया जा सकता है और उसे एक्यूजेटिव केस में या जेनेटिव केस में भी उसको हम यूज कर सकते हैं, एक्यूजेटिव केस में भी यूज कर सकते हैं, या नाउन अपोजिशन को हम किसी भी परिस्थितियों में हम यूज कर सकते हैं। अब इसको एक बार मैं आपको वापस दोहरा देता हूं कि ए नाउन इज सेड टू बी इन पॉजिटिव केस इफ इट डिनोट पोजीशन और ओनरशिप। तो हम एक बार पॉजिटिव केस को वापस देख लेते हैं कि कोई भी नाउन वो पॉजिटिव केस में जब कहलाएगा जब वो डिनोट पोजीशन और ओनरशिप, जब वो पोजीशन को या ओनरशिप को दिखाएगा। और ए नाउन और प्रोनाउन इन द पॉजिटिव केस इज गवर्न्ड बाय द नाउन दैट फॉलोज इट एग्जांपल्स। और जो नाउन और प्रोनाउन पॉजिटिव केस में आते हैं वो किसके द्वारा शासित होते हैं, जो नाउन उनके पीछे आता है उसके द्वारा वो शासित होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे दिस इज योर पेंसिल, इसमें योर जो वर्ड है वो पॉजिटिव केस है और इसका मतलब ये हुआ कि न केवल नाउन बल्कि जो प्रोनाउन भी होते हैं वो भी पॉजिटिव केस में यूज किए जाते हैं।
इट इज आवर आइडिया। यहां पे जो आवर जो शब्द आया है ये भी पॉजिटिव केस में है, यानी कि बहुत से ऐसे प्रोनाउन भी होते हैं जो पॉजिटिव केस में यूज किए जाते हैं। जॉन्स सिस्टर हैज बीन हॉस्पिटलाइज। अब यहां पे जो जॉन्स जो शब्द आया है ये पॉजिटिव केस में आया है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वोकेटिव केस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।